हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? पढ़ाई कर रहे हैं? अच्छे हैं, स्वस्थ हैं? आप लोग स्टडी कंटिन्यू रखिए। कल हम अपने टॉपिक पे चर्चा किए थे गृह विज्ञान। गृह मतलब घर, जो हमारे हौसले से बना हो, जहाँ हम सभी आपस में मिल के प्रेम सौहार्द से रहते हों, एक दूसरे की भावनाओं का ख्याल रखते हों, एक दूसरे की ज़रूरतों को पूरा करते हों। तो गृह विज्ञान में पढ़ने वाले जो हमारे गृह विज्ञान के ब्रांच हैं, उसमें हम जिन जिन पेपर्स को पढ़ते हैं, तो उनका हम थोड़ा सा उनका भी इंट्रोडक्शन कराएंगे आप लोगों से। तो गृह विज्ञान हमारा 5 भागों में, उसके 5 ब्रांच हैं, उसको 5 भागों में बांट के हम स्टडी करते हैं। पहला है आहार एवं पोषण विज्ञान, फूड एंड न्यूट्रिशन। दूसरा है होम मैनेजमेंट, यानी कि गृह प्रबंध, हम घर को कैसे व्यवस्थित रखें, घर को कैसे अरेंजमेंट करें, उसमें विज्ञान का समावेश करते हुए, घर में विज्ञान का समावेश करते हुए हम कैसे अपने घर को मैनेज करें, कैसे हम घर का मुख किधर करें जिससे हमें सूर्य की रोशनी मिलती रहे, घर भी ज़्यादा हीट ना हो। ग्रिप इन सब का अध्ययन, प्रकाश कैसे हो, लाइट कैसे हो, कलर कैसे हो, हमारा घर कैसे बना हो, घर का आमुख मतलब घरों का परस्पर का संबंध, कमरों का परस्पर का संबंध कैसे हो, इन सब का अध्ययन हम किस में करते हैं? गृह विज्ञान में करते हैं। तो पहला हमारा क्या हुआ? फूड एंड न्यूट्रिशन, आहार एवं पोषण विज्ञान। दूसरा हमारा हो गया गृह प्रबंध। तीसरा हो गया चाइल्ड डेवलपमेंट, बाल विकास। ये तो जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, बाल विकास। बच्चे प्रीनेटल पीरियड, पोस्टनेटल पीरियड, या बच्चे के ग्रोइंग पीरियड जो होता है, जिसमें बच्चे विकास करते हैं, हम मान लेते हैं कि किशोरावस्था तक बच्चों का विकास हो जाता है। तो प्रीनेटल पीरियड यानी गर्भावस्था से लेके हम किशोरावस्था तक अध्ययन करते हैं। इस पीरियड को हम कहते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट, बाल विकास। बाल विकास में हम जब से बच्चे का आगमन होता है, स्पर्म और ओवम का फर्टिलाइजेशन से लेकर, और हम किशोरावस्था, एडोलसेंस पीरियड तक उसका अध्ययन करते हैं कि किन किन स्थितियों में बच्चे को कौन सा विकास होगा, कब बच्चा पढ़ना सीखेगा, कब चलना सीखेगा, कब कूइंग करेगा, कब बबलिंग करेगा, कब बोलेगा, कैसे उसके सीखने की स्थितियाँ कैसे कैसे होंगी, बाल विकास में क्या क्या समस्याएं आएंगी। फिर आपका किशोरावस्था का आगमन होगा, उन दोनों के बीच एक वयस्क अवस्था आता है, उसका बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड पीरियड होता है, जिसमें ना तो बच्चा है ना तो बड़ा है। तो अब बच्चे के सामने बड़ी समस्या हो जाती है कि अब हम घर वाले भी कहते हैं कि तुम तो इतने बड़े नहीं हो, फिर कोई काम नहीं कर पाता तो कहते इतने बच्चे भी नहीं हो। तो जो बीच की अवस्था है, टीन एज, वयस्क अवस्था, तो सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन बच्चे को उसी उम्र में होती है। तो इन सब का अध्ययन हम कहाँ करते हैं? हम करेंगे बाल विकास में। इसके बाद हमारा आता है टेक्सटाइल। टेक्सटाइल यानी वस्त्र विज्ञान, कपड़ों का रख रखाव, कपड़ों की हम धुलाई कैसे करेंगे, कपड़ों को हम सुरक्षित कैसे करेंगे, कपड़ों को कीड़े मकोड़े ना लगें, फफूंदी ना लगे, इन सब से सुरक्षा करने के लिए, या कैसे कैसे फैब्रिक से कपड़े बने हैं जो हमारे लिए अच्छे होते हैं, हमारे शरीर के लिए आरामदायक होते हैं, इसका हम अध्ययन करते हैं टेक्सटाइल में। अगला हमारा आता है एक्सटेंशन। एक्सटेंशन क्या है? प्रसार शिक्षा। प्रसार शिक्षा में जितने भी टॉपिक हैं सब बहुत बढ़िया है। चाहे आपका वो लोगों के सीखने की विधियाँ हों, लर्निंग मेथड हो कि कैसे जीवन में सीखा जाता है, चाहे आपका जनसंचार हो, संचार सबसे ज़रूरी चीज़ है। आपकी अभिव्यक्ति, आप लोगों को कितना कन्विंस कर पा रहे हैं, कितना लोगों को अपनी बात बता पा रहे हैं। प्रसार शिक्षा में यही बताया जाता है कि कृषि कार्य, इसकी शुरुआत ही हुई है कृषि से, ग्रामीणों के विकास से, कि लोग ग्रामों से, अपने गाँव से शहर की ओर पलायन ना करें, बल्कि अच्छी लाइफ स्टाइल अपने गाँव में रह के करें, ऐसा उद्यम करें, ऐसे अपना मेहनत करें, ऐसे न्यू टेक्निक का इस्तेमाल करें, जिससे शहरों की तरफ पलायन ना करके वो अपने गाँव में रह के और शहरों जैसी सुविधाओं का लाभ उठा सकें और यहीं पे अपने आप को विकसित करें, अपने आप को आगे बढ़ाएं। तो हम आज आप लोग को गृह विज्ञान के अंतर्गत स्टडी करने वाले जितने भी उसकी ब्रांच हैं उसकी चर्चा कर रहे हैं, और एक एक टॉपिक पे
हम कंटिन्यू आपसे थोड़ा थोड़ा करके चर्चा करते रहेंगे। आप लोग पढ़ते रहिए, स्टडी कंटिन्यू रखिए। थैंक यू।